और भाई क्या हाल है? गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? ओके, सो आईसीटी के जून 2024 के री एग्जाम वाले क्वेश्चंस के लिए आपका स्वागत है कि नहीं? चलो फिर एंट्री मारो क्लास में जल्दी जल्दी। यस। आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है। इतना तो चार्ज है ये। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इज with reference to different number system which of following statement is true? डिफरेंट नंबर सिस्टम के हिसाब से इनमें से क्या सही है? ओ, सही तो ऑप्शन का है। एक मिनट रुको। अच्छा, हो सकता है आधे ज्यादा गलत हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। करो, लग जाओ, हो जाओ शुरू सॉल्व करने के लिए। आपको आता है? उन दोनों को कवर करो डेसिमल में, उनको प्लस करके फिर बताओ। यार हिमांशु, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो? आ तो रही है। ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में कहा था, सबको डेसिमल में बदल लो, काम खत्म। एक्चुअली वही आसान है इस वक्त। जब हो जाए प्लीज बताइए। ठीक है, दे रही हूँ बोल। जेबा, निशा, ट्रीना एंड एवरीवन। ठीक है। आंदो आंदो, सही किया आपने।
क्या बात है, पहला क्वेश्चन और हैट्रिक मार दिया आपने। देखते हैं मैं पहला गलत क्यों है, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। यहीं पे हो जाएगा ये तो 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 6 2 32 एंड 64। इसमें प्लस करना था 64 32 एंड 1 4 5 6 हाँ 6 7 ठीक है और 97। ये 97 आ रहा है ना कि 109। राइट, पहला गलत हो गया। हाँ जी, पहले डेसिमल में चेंज किया आपने, ठीक है। अब इसको मैं 123 को यहाँ पे सॉल्व करके देखती हूँ। ये 5 लिखा है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 1 5 जा 5 5 5 जा 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, 25 इंटू 1 इज इक्वल टू 25, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 और ये 3। इनको प्लस करके मैं जरा यहाँ लिख देती हूँ। इसका आंसर क्या आ रहा है, 8 और 3, ठीक है 38 आ रहा है। इसको चेक करें, 1 4 जा 4 4 4 जा 16 16 टू द 32 प्लस 4 प्लस 2, इसको प्लस करेंगे तो 4 5 6 7 8 8 और 18। वेरी गुड अब्बे यार, ये सही हो गया। जब जो चीज सही हो गई उसके बाद क्या मुझे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम वेस्ट करना चाहिए, आप बताइए। नहीं करना चाहिए, काम खत्म। ठीक है, मेरी आवाज को क्या हुआ है आज बताओ, आवाज नहीं आ रही। हेलो, तो वैसे इसका आंसर यहीं पे आ गया है। अगर फिर भी आप कोशिश करना चाहते हो आगे सॉल्व करने की तो कर लेते हैं। थर्ड वाले के लिए क्या करना है अब। विश्वजीत, तुमने कल भी क्वेश्चन पूछा था यही वाला, आज भी पूछा है, तो आपको रोज रोज क्यों नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, क्या क्या लगा है। सही तो आ रहा है भाई, तो सही आ रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा देखो, 101 का 16 है तो 6 पहले तो हमेशा 1 ही होता ना। फिर 1 16 जा 16 16 16 जा 256। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में बनता है आपका 256 प्लस 1 257। ठीक है, तो ये 257 है। फिर 110 को चेक कर लेते हैं, 110 को 1 16 एंड 256। ठीक है, तो इनको आपस में प्लस करेंगे। करा रही हूँ। हाँ जी बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। यस हेलो। 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, हाँ जी हेलो। मैम, वो हेलो। वो एक्चुअली ब्लैक हो जाती है ना स्क्रीन, तो पता नहीं चलता मैम। अरे तो मैंने 100 बार हेलो क्यों बोल रहे हो, काम की बात बोलो। हाँ हाँ, अरे मैं ये कह रहा था मैम, मैंने निकाल लिया था। मैंने लेकिन एक एक ऑप्शन ही किए, जैसे बी में मेरा 38 आया था, पर उसके 1 2 3 मैंने सॉल्व नहीं किया। तो आ गया तो मुझे लगा ठीक सी है। ऑप्शन है मैम। सी ऑप्शन मैंने करके देखे दोनों, तो सी ऑप्शन ऑप्शन मुझे लगा सी करेक्ट होगा। मैंने बट बी इसमें बी ही है। आंसर दिया था, बी ही सही हाँ है, हाँ, ठीक मुझे है। पता है, मुझे पता है। आपने बी दिया है, अब पर और कोई मुझे लगा क्वारी कि तो सी नहीं है, ऑप्शन सही है। तो बिना बात वही। पे गप्पे मारने आया है, बढ़ाने अरे दो वजह से। बस रोज की एक एंट्री मारनी जरूरी है ना। ये किसने बताया आपको। 256 को 16 को प्लस करेंगे तो आएगा 12 6 7 और ये ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, इन दोनों को प्लस करके 429 आ रहा है, नहीं चेक कर ले जरा। 257272। इसको जब प्लस करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 7 8 9 7 8 9 10 11 12 529 आ रहा है। ठीक है, ये 529 आ रहा है ना कि 429। तो यहाँ पर 429 दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। अब समझ में आ गया। अच्छा, और ये भी गलत होगा, ऐसे ही कर लेना यार। 1 6 6 6 36 17 करके 1 8 8 8 जा 64। ठीक है, तो फिर इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और आपस में फिर जो आएगा प्लस करो, और देख लेना पे ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट। ओहो, ओ मैं कहाँ भगा रहे हो उनको, क्या कह रहे हो। 8 8 जा
कहाँ पे? हाँ तो करना है ना ये। ओ, मुझे लगा वो उसका है। एक मिनट रुको, ये 8 का है। नहीं वो फिर वो गड़बड़ हो गई, मुझे लगा कि ये 16 का दिया हुआ है। 16 का नहीं है, 8 का है। ठीक है, तो 1 8 8 8 64। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये फिर गलत हो गया है। इसका सही आंसर निकालते हैं, रुको। पेन कहाँ है? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, वो 16 लगा मुझे, 8 है जबकि। तो ये तो 0 ही आएगा, 8 आएगा एंड 64 आएगा यहाँ पर। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 9 10 11 12, और ये आपका 7 आ गया। और एक्चुअली इसको और इसको प्लस करेंगे अब हम, तो ये कितना आएगा? 7 8 9 5 7 और 5 12। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे थे, 329। ठीक है, अब ठीक है, वो दैट वाज मिस्टेक। चलो ये क्वेश्चन करो। सुरेंद्र कुछ पूछना है? जब बोल देना होगा बताया ना। ओके। आकांक्षा, संतोष, जेबा, नासरीन। ओके, क्या कह रहे हो? डॉट तो होता है ना। मैं देखती हूँ क्या कह रहा है, मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन। इन कंप्यूटर विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, डाटा मैट्रिक्स कंप्यूटर, चलो ठीक है, डाटा मैट्रिक्स बता दिया उसने, कोई टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर। डाटा मैट्रिक्स नाम का कोई कंप्यूटर नहीं होता पहली बात तो। लेजर प्रिंटर टाइप ऑफ इम्पैक्ट नहीं है, नॉन इम्पैक्ट है ये। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन मेगाबाइट पर सेकेंड। अबे ये कोई सीडी है जो मेगाबाइट में चल रही है? तो पिक्सल होते हैं इसमें। ठीक है, पिक्सल्स होते हैं इन सब में। नाउ नेक्स्ट इज डाटा मैट्रिक्स आर नॉइजी। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स को डाटा लिख दिया गया इसने। नॉइजी होती है, आवाज लो क्वालिटी होती है, स्लो होती है एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। ठीक है, मैं एक बार ऑफिशियल में भी चेक कर लेती हूँ, वो फिर हो सकता है डाटा, फिर भी तसल्ली के लिए चेक भी कर लेती हूँ कि उन्होंने ऑफिशियल में डॉट ही दिया था कि डाटा। बस खोल रही हूँ। 2 सितंबर को आया था पेपर शिफ्ट 2 में, जब मैनेजमेंट का पेपर था। जस्ट ओपनिंग, डाटा लिखा है यार ओरिजिनल में। एक बार गूगल पे देखते हैं हम, डाटा मैट्रिक्स कौन सा कंप्यूटर है भाई? प्रिंटर, सच्ची में है? लेकिन ये प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो डॉट मैट्रिक्स होता है, डाटा मैट्रिक्स कोड होता है। डाटा मैट्रिक्स कोड, क्यूआर कोड में जो कोड होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, वो एंटी की गलती है। अभी हमारी पेट, मेरे बेचारे टाइपरों की नहीं है ये गलती, उन्होंने ऑफिशियल में डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, खामा खा तुम उनकी सैलरी कटवा दे रहते हो। बट ये हमें पता है कि डॉट होना था। ठीक है, अगर पेपर में एग्जाम में एंटी है तुम्हारा दोबारा डाटा लिख दे तो टेंशन मत लेना। मैं, मेरी क्लास कैसे आ रही है, एक सेकेंड में आपको अभी भी दिखा सकती हूँ ऑफिशियल। यस, आज मैं अपने दूसरे सेटअप से आई हूँ क्लास में, तो इसमें मैं दिखा सकती हूँ। लेट मी शो यू। ओ ये यहाँ पे नहीं था, ये कहाँ गया एंटी है? ये रहा। स्मार्ट बोर्ड तो ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जाना था मुझे।
ये देखो, ये एनटी की साइट है ना, ये क्या लिखा उसने, दिख रहा है आपको? डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, डाटा मैट्रिक्स। दिखा? क्या कह रहे हो तुम? आज रिसर्च प्रपोजल की क्लास नहीं हुई क्या? बेटा रिसर्च प्रपोजल की क्लासेस कंप्लीट हो गई है राइट लाइव वाली। अब तुम क्या करोगे, उसकी एक एक क्लास देख के मेरे से क्वारी पूछोगे, क्वारी है तो, और दूसरा असाइनमेंट बना के मेरे को व्हाट्सएप पे चेक कराओ, ठीक है? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये भी एक तरीके से लाइव इंटरेक्शन ही है, जब आप मेरे को डायरेक्टली चेक करा रहे हो क्वेश्चंस या अपने असाइनमेंट्स। नाउ यू हैव द कंप्लीट वीडियोस 10 यूनिट्स एंड मुझसे वो पूछोगे। हाँ तो अगेन इसी मोड पे शुरू हुई है। मैराथन की क्लास हुई थी, देख लेना बाद में। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर ट्रू? ऐति निकाला हुआ है, क्रैश कोर्स में वैलिडिटी पे व्यू ऑल पे क्लिक करो, सब दिख जाएगा। साइड क्यों होना है, नहीं दिख रहा क्या? बे यार, ये मुझे स्लाइड निकाला करके रहेंगे, हो गई स्लाइड से दूर। सभी कोर्सेज सभी वैलिडिटी के अवेलेबल है, आप कोर्सेज पे जाओ, वैलिडिटी पे व्यू ऑल पे क्लिक करो, दिख जाएंगी। दे दिया पोल। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया आपने। एक्सेल थोड़ा बहुत भी चलाया होगा तो आपको आता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। रिसर्च प्रपोजल वाली वीडियो देखी आपने? वीडियो के लास्ट में हमेशा मैं असाइनमेंट देती हूँ, और उसमें जो मैंने ज्वाइन करने को बोला है आपको क्लासरूम, वो ज्वाइन करेंगे, वहां पर उस असाइनमेंट की डिटेल भी आती है, और आपने चेक कराने हैं मेरे को व्हाट्सएप पे डायरेक्टली। अब समझ में आ गया? जो मैंने व्हाट्सएप पे आपको पर्सनल नंबर दे रखा है वो। फर्स्ट क्लास देखो विश्वजीत, फिर बोलना यहाँ पर। 26 तारीख को जो नया स्टार्ट हुआ था उसकी फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया कि कैसे करना है। सो डाटा इन स्प्रेडशीट आर ऑलवेज करेक्ट। कब? हमेशा जरूरी थोड़ी डाटा मैं गलत डाल दूं तो हमेशा ठीक कैसे हो सकता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन नॉट बार्स, भाई बार डायग्राम पाई डायग्राम सारे बनाता है, वो लाइन डायग्राम भी बनाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट, हाँ अगर कोई डाटा में मैं चेंजेस करूंगी तो अपने आप फॉर्मूला लगा हुआ है, वो फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। कुछ सेल स्प्रेडशीट के लॉक कर सकते हैं हम, अगर हम चाहते हैं कि उसको कोई और चेंज ना करे तो, ठीक है। रिकैलकुलेट का मतलब नहीं पता? अरे जब मैंने यहाँ पर लिखा 10, यहाँ लिखा 20, और वहां फॉर्मूला डाले इक्वल टू A1 प्लस A2, तो अगर मैं A1 की वैल्यू 10 की जगह 15 कर दूंगी तो वो सही वाला प्लस करके अपने आप आंसर सही कर देगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सिस्टम यूज कैमरा टू कैप्चर इमेजेस ईच पर्सन एंटरिंग अ गिफ्ट शॉप। अच्छा ये कैमरा कैप्चर कर रहा है। ईच इमेज टेकर रिक्वायर 1 MB ऑफ स्टोरेज, हर फोटो में 1 MB की स्टोरेज चाहिए। अगर कैमरा कैप्चर करता है ऑन एन इमेज एवरी 5 सेकेंड, हर 5 सेकेंड में कैमरा करता है कैप्चर, ओवर 24 आवर ऑफ पीरियड, हाउ मेनी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, तो उसको कितनी चाहिए? अच्छा, पहली बात तो यहाँ पर बहुत कुछ है कि ये जो डाटा दिया हुआ है 1 MB दिया हुआ है, तो और जो आंसर आपसे पूछ रखे हैं ये जीबी में पूछे हुए हैं।
आप रिसर्च प्रपोजल का कोर्स कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, तब से आपको गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो आप ना जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को पूरा सॉल्व करो, लास्ट में उसको जीबी में बदल दो, 1024 से डिवाइड करके जीबी बन जाएगा वो। ठीक है, छोटे से बड़े में आने के लिए डिवाइड होता है। पहली बात तो 24 घंटे में 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, हर 5 सेकंड में वो फोटो खींच रहा है। हो गया, मेरा आंसर आ गया, आपका आया? जो मैंने बोला ना एक्चुअली उन स्टेप से आ गया आंसर। दे दो पॉल? ठीक है। अरे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पास जब आप कोर्स में आओगे तो एक वीडियो देखकर पहले पार्ट 1 वाली, फिर आपको अपने टॉपिक के बारे में कुछ समझना है, फिर आपको फिर मेरे को कॉल करनी है, उसमें जो बता रखा है, फिर हम टॉपिक डिसाइड करेंगे। उसके बाद टोटल 10 असाइनमेंट बनानी है। अब 10 असाइनमेंट आप 10 दिन में बनाओ, 15 दिन में बनाओ, 10 साल में बनाओ, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, कम से कम अगर हम सही तरीके से बनाए तो 15 दिन में बन सकता है, क्योंकि टाइटल वगैरह में 4 दिन 2 3 लगा दो। फर्स्ट असाइनमेंट सेकंड असाइनमेंट में थोड़ा समय लगेगा, बाकी सारे असाइनमेंट्स एक एक दिन में एक एक कर भी हो सकते हैं, अगर आप 2 2 3 3 घंटे पर डे दो तो। पूरा पूरा दिन रात करके लगो तो अगेन टोटल 10 असाइनमेंट का मतलब कि आपका पूरा रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट। अब ये आपके ऊपर आप कितनी देर में करते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से एक असाइनमेंट में टिक के बैठेंगे तो 2 3 घंटे लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। ऐप में नेम एडिट करने का आपके पास नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है। अब वो तो बच्चे के ऊपर है ना, वो कहेगा मैं करता ही नहीं। जैसे विश्वजीत ने 3 महीने पहले का कोर्स ले रखा, अभी तक दूसरा असाइनमेंट ना करके दिया मुझे, फिर मुझसे पूछता है क्लास कब होगी। जब मैं लाइव क्लास ली थी तब किया नहीं इसने, तो फिर भाई मैं क्या कर सकती हूँ, उसको आके डंडे थोड़ी मारूंगी। तू पढ़ ले पढ़ ले। ठीक है, हाँ। सो गाइज सिक्योरिटी सिस्टम यूज कर रहा है कैमरा। अब वो कह रहा है 24 घंटे की बात है, वही करंट लग गया। इतना गाली दी इसने अपने मन में वो करंट लग गया। बताते तुम्हें। सो 24 आवर्स है इनटू, 1 घंटे में कितना टाइम होता है मिनट्स, 60 मिनट है इनटू, क्योंकि यहाँ पर बात सेकंड्स की हो रही है तो कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये क्या निकल के आता है, 86400। ठीक है,
अब बात ये है कि 86400 फोटो नहीं खींच रहा, वो हर 5 सेकेंड में एक फोटो खींच रहा है। तो फिर इसको अगर मैं, ये क्या आ गया सेकेंड्स, तो हर 5 सेकेंड्स में फोटो खींच रहा है, तो 5 से डिवाइड करूंगी तो टोटल फोटो किसने खींची इसकी, ठीक है। सो टोटल फोटो उसने खींची बेसिकली आएगा, एक सेकेंड, 17280, ठीक है। टोटल फोटो खींची 17280। अब इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन का यहाँ पर लिखता है एमबी, 2 MB, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती। अभी उसने क्या कहा है, 1 ही MB की स्टोरेज लेती है, तो एक ही है। तो इसको अगर हम 17280 से 1 MB मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब 17280 MB की टोटल स्टोरेज उसको चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको जीबी में बदलना है, उसको टोटल स्टोरेज चाहिए इतनी MB। जीबी में बदलने के लिए देखो, छोटे वाले में से बड़े वाले में जाने के लिए अपन डिवाइड करते हैं, तो 1024 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16.875, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब खुश? अरे भाई क्वेश्चन जो है ना उसको ध्यान समझो, 24 घंटे और दे रखा डाटा सेकंड्स में, तो घंटों को पहले सेकंड में बदलेंगे, फिर सेकंड से डिवाइड कर देंगे उसको, तो टोटल कितनी फोटो खींची ये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरव्यू का बेस बस यही होता है कि रिसर्च प्रपोजल जो बनाया आपने, रिसर्च एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स, और आपका जो टॉपिक है उसके बारे में आपका भरपूर ज्ञान। हाँ, हिंट से क्या, एक्चुअली मैं वो खुद ही सॉल्व कर रही थी तो वो करते करते आंसर आ ही गया, मैंने कहा बिल्कुल सही है। ये क्या है रचना? ठीक है, पोल दे दो। शलावा लावा, पोल दे रही हूं मैं। एक तो कहानी सुना रहा है, फिर उसको रीअरेंज करो बैठ के। ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी कहानी को सीक्वेंस में लगाने को उस वो बोले तो यही सीक्वेंस बनता है। सही हुआ आपका कि नहीं? क्या सबसे पहले क्या हुआ, डुओंग एगल खाट, एक्चुअली ये असली कहानी है, अगर नहीं पता थी तो इस वजह से, अदरवाइज खुद बनाए तो भी समझ में आता है। डुओंग एगार्ड टेल्स द स्टोरी हाउ ही इन्वेंटेड द माउस। कभी भी कहानी शुरू होती है तो कहानी वाला बोलेगा ना कि इस बंदे ने बताया कि कैसे इसने माउस को आविष्कार किया। फिर वो बताता है कि डोंग एगार्ड वाज बोर्ड एट अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस में वो बोर हो रहा था, एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ द प्लान एंड यूजिंग टू सेट ऑफ व्हील्स मूविंग इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। तो उसने 2 पहियों को घुमाया जो कि इस तरीके से मूव कर रहे थे। अब सुनो ना, कोई कहानी सुनाएगा तो वगैरह, एक बार की बात है मैंने ये चीज ऐसे करी थी, तो वहीं से तो स्टार्ट होगी उसकी कहानी। तो फिर इसके बाद वो बोला कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में बोर हो गया था और मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज अपने आप पॉइंट आउट हो जाए, और 2 पहिए घुमाए और वहां पर
उसके बारे में सोचने लगा। फिर क्या हुआ, डुओंग एगल रिमेंबर दीज नोट्स व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कम अप विद डिवाइस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कंप्यूटर स्क्रीन। और वो इन नोट्स के बारे में उसको याद आया कि जब वो एक डिवाइस को बना रहा था ऑब्जेक्ट स्क्रीन की तरफ, वो डिवाइस को से कुछ सिलेक्ट करने के लिए। फिर क्या हुआ, वी यूज माउस टुडे, हम आज की डेट में माउस यूज कर रहे हैं क्योंकि इट इज द पॉइंटिंग डिवाइस इजिएस्ट टू यूज कंपेयर टू अदर जॉयस्टिक। अब हम कोई चीज को यूज कब करेंगे, जब उसका आविष्कार हो चुका होगा, तो इस वजह से ये लास्ट में आएगा। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत, ऊपर क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल सीक्वेंस फॉलोइंग रैंडमली ऑर्डर्ड सेंटेंस अबाउट डिस्कवरी ऑफ द कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार कैसे हुआ, तो आविष्कार होगा तो हम उसको यूज करेंगे ना। एक तो मैं इसके ऊपर टच करने की बजाय इससे टच करूंगी, फिर करंट लगेगा नहीं तो यस, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल चैप्टर हैज इक्वल वेटेज बिकॉज पेपर वन में ईच एंड एवरी यूनिट में से एग्जैक्टली 5 क्वेश्चंस आते हैं। और वैसे अगर आपने देखना है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछले कुछ ईयर्स में से आईसीटी में से आ रहे हैं, तो एक्चुअली आईसीटी हैज मोर वेटेज। इसमें कभी 6 कभी 7 क्वेश्चन आते हैं, और अभी भी आप देख रहे हो आईसीटी खत्म नहीं हो रहा ना, सबसे ज्यादा पेजेस इसमें है। टीचिंग में कम आए और आईसीटी में सबसे ज्यादा। इसमें 243 पेजेस के आसपास है स्लाइड्स, या 260 के आसपास, जबकि टीचिंग एबिलिटी में सिर्फ 100 स्लाइड थी। तो आप कह सकते हो कि आईसीटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है। अब क्यों को मैं क्या करूं, एनटी को पूछो, वो तो जो पेपर बना रहा है। आइडियली होने हर एक चैप्टर में से 5-5 चाहिए। पता नहीं आज खत्म करोगे कि कल, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी बचे हैं, अभी मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर 174 पेज पे पहुंचो, 244 पेज है। ठीक है, फिर मैथ्स मैं बोल दे रही हूँ, मुझे लगता है एक दिन और लग जाएगा इसमें। सत्तर पेज हो रहे यानी कि 35 क्वेश्चन, आधे होते हैं ना क्वेश्चन तो स्लाइड्स। आपकी स्पीड एक दिन में 20 to 25 क्वेश्चंस करने की है, तो एक दिन और लगेगा इसको। अगर 10 क्वेश्चन आज कर लिए तो। और ठीक है, करो। सो फॉर डिजिटल डिवाइस द बैंडविड्थ इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन बिट्स पर सेकंड, सही बात है। फॉर एनालॉजिकल डिवाइस बैंडविड्थ एक्सप्रेस इन हर्ट्ज, विच मेथड डाटा ऑर्गेनाइजेशन यूज, यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया गया है। अच्छा, ये ऊपर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, वेब पेज डिस्प्ले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो वेब पेज पे ये लिखा, अबे यार ये कितना घुमाने की क्या जरूरत थी। वेब पेज पे लिखते ही कैसे, ये बता दो। वेब पेज इज रिटन विद हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपरटेक्स्ट से लिखा हुआ है, और क्या। तो हाइपरटेक्स्ट से लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि वेब पेज में एक शब्द लिखा है, मैं बताती हूँ आपको। वेब पेज पे एक शब्द है और जिसके ऊपर लिंक अटैच कर दिया गया है, तो जो लिंक अटैच होता है उसको हाइपर लिंक बोलते हैं। ऐसा लिंक जिसपे ऐसे क्लिक करने पे वो कहीं और जाकर खुल जाता है। ठीक है, यस। अरे यार, HTML लैंग्वेज से तो पूरा वेब पेज लिखते हैं ना। हाइपर टेक्स्ट, क्वेश्चन ने बोला कि एक लिंक लगा हुआ है जिसको ऐसे टच करने पे ये लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो दैट इज हाइपर टेक्स्ट। आपने कभी कोई वेबसाइट देखी है उसमें ब्लू ब्लू हो रहा होता है, उस ब्लू पे क्लिक करते हैं तो कहीं और ही वेबसाइट या कुछ और खुल जाता है, तो ये वही था। उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, उसके ऊपर हाइपर टेक्स्ट लगा हुआ है। ये क्या क्वेश्चन है अजीब सा, पढ़ना पड़ेगा।
अगर एल एम रिप्रेजेंट कर रहा है एल एम का बेस, देन विच ऑफ फॉलोइंग इक्वलिटीज आर ट्रू। अच्छा, इनके बीच में इक्वल का साइन है, होगा, ठीक है, इक्वल का साइन है। अच्छा ठीक है, मैं इसलिए आवाज बंद करती हूँ कि बच्चों से बिना बात पे गलती से क्लिक होता रहता है। इन सब के बीच में ना इक्वल का साइन है, ठीक है। वैसे नंबर चेक कर लेती हूँ कि कोई गलती तो नहीं है। 512.125 सारे ही है, बाकी सब ठीक है। दे दूं बोल? नहीं, एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट नहीं होता, एच टी पी होता है, क्या है बताओ? हाँ, वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एच टी पी फुल फॉर्म प्रोटोकॉल है। अच्छा चलो दे रही हूँ फुल। नासरीन, आकांक्षा, मधु, निधि, प्रिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सो इसको ठीक करना पड़ेगा क्या मुझे? इन सब के बीच में इक्वल टू डालना पड़ेगा। चलो 4 ही है, डाल देती हूँ फटाफट। डल गया। यस। सो इसका आंसर है ए बी एंड सी ओनली, ठीक है। तो सॉल्व करके दिखाना है, तो सी तो है ना उसमें। देखो, अब डी वाला कह रहे हो, डी वाला करके दिखा देते हैं हम। डी वाले को चेक करा देते हैं सीधा। 2000 0.02 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 1 4 4 4 4 16 16 4 64। तो ये हो गया 64 × 2 इज इक्वल टू 128, ठीक है। और बस, गलत है ना वो, ये आपका 128 आ रहा है, जबकि ये 512 है। गलत तो है भाई, बाकी तो सही है, ये सही है। 1 16 एंड 16 16 जा 256, और 256 2 जा 512, 512 सही है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम बिना सॉल्व करे कैसे बोल सकते हो विश्वजीत? एक को करो एक बार। चलो एक को कर लेते हैं। हाँ, जीरो सही होंगे तो सही आएगा। 1 2 2 है ना ये। 4 4 4 4 2 8, 16 है, कितने सारे, एक तो 16 32 64 128, और 128 के बाद क्या आ रहा है? 512। जीरो एक फालतू तो नहीं लग गई? एक मिनट चेक करती हूँ, फिर ये हो सकता है कि जीरो फालतू लगी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट में ऑफिशियल से चेक कर लेती हूँ।
ऑफिशियल कहाँ गया, मैंने भी खोल रखा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ठीक है। 256 ही आ रहा है। रुको, मैं कंफ्यूज हो गई। 32, 32 का 64, 64 का हो गया यार। एक मिनट, मैं अलग पेज पे लिख करती हूँ, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, उधर ही करना। 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ठीक है, अब करते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। सही तो है? हाँ सही है। ठीक है, ओके। हाँ खिचड़ी पक गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये मेरा ये गिर गया। इसको जूम करना है। इतना चलेगा? दे रही हूँ कॉलम। क्या बात है, वेरी गुड। जूम करने का नतीजा सही आंसर आ रहा है। ठीक है, शाबाश। सो ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक्स, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे तो। ऑथेंटिकेशन में हो गया जैसे वेरियस डाटा कम फ्रॉम सिक्योर एंड, ये वेरीफाई करता है कि डाटा सिक्योर्ड है कि नहीं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रमाणित कर रहा है। एंड बायोमेट्रिक्स तो वो अंगूठे वाला होता है। सो रिलाइज ऑन यूनिक करेक्टर ह्यूमन बींग सच एज रेटिना। हाँ, आईज, आईज का रेटिना या फिर थंब इम्प्रेशन या फिंगर इम्प्रेशन से पता चलता है ना बायोमेट्रिक। आधार कार्ड बनाया हो तो कभी पता हो, सबने बनाया होगा वैसे तो। आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करता है डिवाइस कनेक्टेड एट गिवन आईपी एड्रेस की वो कनेक्टेड है कि नहीं। मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है, कहाँ लिखा हुआ है कि वो लोकेट कहाँ कर रहा है कहाँ है एक्चुअली। एक मिनट, मैक एड्रेस। हाँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे गलत कर सकते हैं कि जो फिजिकल एड्रेस होता है वो एक्चुअली आईपी एड्रेस से ही पता चलता है। ठीक है, तो मैक एड्रेस आइडेंटिफाई डिवाइस कि वो किस वाले फिजिकल यानी कि आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है, तो उससे उसका फिर मैक एड्रेस निकलता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यही एक ऑफिशियल डेफिनेशन है। यस। एंड आईपी एड्रेस क्या है कि वो कहाँ लोकेटेड है, नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क पे कहाँ है उससे आईपी एड्रेस पता चलता है, और आईपी एड्रेस कहाँ है उससे मैक एड्रेस पता चलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को साइड ही होना पड़ेगा। करो क्वेश्चन। Which of following software titles are example of application software only?
मिला आंसर वो तो सब। यस, आकांक्षा नासरीन निधि जोशी, गुड। इंटरनेट पे नेटवर्क की लोकेशन पता लगानी है तो उसका मतलब आप उसका आईपी एड्रेस पता लगा रहे हो। उसकी फिजिकल लोकेशन पता लगानी है तो आईपी एड्रेस के थ्रू आप मैक एड्रेस का पता लगाते हो तो फिजिकल लोकेशन पता चलती है। तो यहाँ पे आपका ए एंड सी हो जाएगा, बिकॉज ये आपके जो एंड्रॉयड है, आईओएस है एंड विंडोज है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ विटास्कोप इज लेड टू, ये क्या चीज है देखो। एक बायोस्कोप नाम के होता था डिवाइस, ठीक है, लेकिन ये विटास्कोप क्या है ये सोचो अगर नहीं आता तो। दे दो बोल। आकांक्षा नासरीन निधि मधु प्रिया, ठीक है सबको। अब मैं समझाती हूँ क्या हुआ। एक्चुअली ना एक थिएटर हुआ करता था जो सबसे पुराना सब थिएटर था, उसका नाम था थॉमस एडिसन का विटास्कोप। डेब्यूट हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में जो 1896 में हुआ था। लाइट मोशन के बेसिस पे उसमें फिल्म चलाई गई थी, वो सिर्फ उस फिल्म में लाइट था, मोशन था और कुछ नहीं था। ठीक है। एडवांसिंग प्रोफाइल मूवीज, और उस थिएटर का नाम था वॉडेवेले थिएटर। ठीक है। सो इस वजह से इसका नाम पड़ा विटास्कोप, कि ऐसा स्कोप या ऐसी फिल्म जो वहां पर चलाई जा रही है। और वो साइलेंट फिल्म का दौर था सबसे पहले शुरुआत में। ठीक है, अब आया समझ। बिल्कुल जैसे कि बायोस्कोप है। बायोस्कोप बेसिकली मेले में आप जाते थे, कभी आप गए हो? मैंने तो देखा है बचपन में, पता नहीं आपके टाइम पे आपने देखा कि नहीं, अभी भी होता है वैसे मेलों में। एक डब्बा सा होता है, उसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, ऐसे ऐसे पिक्चर चल रही होती है, वो हाथ से ऐसे घुमाता है और हमें लगता है कि एक्चुअली मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायोस्कोप। लेकिन अब उस टाइम से भी पहले विटास्कोप था। ठीक है। जब एक थिएटर लिख देते हो यहाँ पर, थिएटर का नाम है, वह अभी बताया था मैंने आपको, मैं बताया थी वॉदेवेले। और यहाँ पर पहली फिल्म लगी थी थॉमस एडिसन की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइट एंड साउंड था और कुछ नहीं। ठीक है। लाइट था बस, लाइट एंड मोशन, साउंड भी नहीं था। लाइट एंड मोशन, मूवमेंट्स हो रहा था। तो वो कह सकते हैं कि साइलेंट फिल्म का
दौर था पहले, आपने सुना भी होगा कि पहले सिर्फ साइलेंट फिल्म्स आती थी, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक एंड व्हाइट आई, फिर ऐसे। इसका मतलब मैं हमने के जमाने की हूँ। अरे वाह। लोग उम्र में छोटा होना पसंद करते हैं, तुम बड़ा होना पसंद कर रही हो। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनिम एंड इट्स एक्सप्रेशन इनकरेक्टली मैच्ड। चार्ली चैपलिन की मूवी भी साइलेंट मूवी थी, यस। कोई इसकी फुल फॉर्म बताएगा? आंसर तो सही दिया आपने। वेरी गुड। फाइनल स्कोर्स आर आकांक्षा, नासरीन, निधि, मोनिका, मधु, अंजू, लता, प्रिया, संतोष, नीलम एंड स्वीटी। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल, नहीं रुको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, हाँ ठीक है, इंटरफेस लास्ट में आना है, तो यहाँ पर आना था इंटरफेस। सो आज की क्लास यहाँ पर हो जाती है। देख लेते हैं कितने पेज पे पहुंचो आप। 185 पे और 244 है, ठीक है, तो बाकी कल करते हैं। अच्छा, वेरी गुड, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट फॉर नेट जेआरएफ एंड ऑल इंडिया रैंक 1। एंड 9 क्लासेस पे आप सुबह 6 से 8, 6:10 से 8 बजे तक, एंड 9 बजे से 11 बजे तक की क्लासेस भी देख सकते हो, पर 10 मिनट के लिए। अदरवाइज यू कैन टेक द क्रैश कोर्स एज वेल। थैंक यू।